नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले बात करते हैं एंगल्स की। एंगल क्या है? ये हमारी होती है इनिशियल लाइन, और ये होती है हमारी टर्मिनल लाइन, टर्मिनल साइड। ये हमारी इनिशियल साइड, इसको साइड बोलते हैं, और ओ जो होता है हमारा वर्टेक्स। अब ये जो होगा इसको बोलते हैं हम एंगल। अब ये जो एंगल है इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। अगर एंगल हम मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा एंगल ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, क्योंकि ये घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। दूसरी कंडीशन, ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, ये एंगल, और ये वर्टेक्स ओ। अब इसमें जो है आपका एंगल वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो ऑलवेज एंगल निगेटिव एंगल होगा। इतनी बात समझे कि अगर एंगल क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव एंगल होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो हमारा पॉजिटिव एंगल होगा। ये इसका बेसिक था। एंगल हम दो तरीके से मेजर करते हैं, एक आता है डिग्री मेजर में, एक आता है रेडियन मेजर। तो सबसे पहले डिग्री मेजर में क्या है, अगर ये टर्न हो रहा है इतना तो कहता है 360 डिग्री, और ये कितना है 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन पे। तो ये हम डिग्री मेजर करते हैं। अब बात करते हैं हम रेडियन मेजर। देखिए, अगर ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर, ये जो आर्क, ये ए बी और ये ओ, तो ये जो रेडियन मेजर करते हैं हम, ये जो सर्कल से रिलेटेड एंगल निकल के आता है, ये हमारा रेडियन में आता है निकल के। अब ये जो एंगल है देखिए, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये जो ओ है ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये जो ए बी आर्क है ये भी हमारी 1 सेंटीमीटर है। तो इन दैट केस तो यहाँ पे होगा 1 एंगल जो होगा 1 रेडियन, एंगल जो होगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। अब बात करते हैं कि ये एंगल, अगर हम इसको कुछ नाम दे थीटा, जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। यानी थीटा जो होता है, आर्क लेंथ अगर एल है और रेडियस आर है, रेडियस आर इज द रेडियस ऑफ आर्क एंड एल इज आर्क लेंथ, और थीटा जो होगा एंगल एट द सेंटर। तो इस फॉर्मूले से जितने भी एंगल निकल के आएंगे वो सब हमारे रेडियन में निकल के आएंगे। अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट एंगल इन रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, उसको यहीं तक नोट करेंगे अभी। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड
रेडियन। तो रिलेशन बिटवीन जी जो 2 पाई है, जो पाई जो पढ़ते हैं ये रेडियन होता है, तो 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 यानी 22/7, बट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो जब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 रेडियन हो जाएगा 180/पाई। तो एक रिलेशन तो ये निकल का है। दूसरा, और ये किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन होगा, उसको डिवाइड करेंगे 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्स। दूसरा, अब यहाँ से पता जब पाई रेडियन जो है, एक रिलेशन तो ये हो गया, अगर 1 रेडियन इज इक्वल टू इतना। दूसरा, पाई रेडियन इज इक्वल टू है 180 डिग्री के, तो 1 डिग्री होगा पाई अपॉन 180। तो वो इसको रेडियन में इससे डिवाइड करेंगे 180 से, पाई की वैल्यू 3.14, 180 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1 डिग्री जो अप्रोक्स आएगा 0.01746 रेडियन। तो इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं और 1 रेडियन में इतना डिग्री होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर, इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए 40 डिग्री 20 मिनट, तो ये देखिए 40 डिग्री तो डिग्री हो गए प्लस 20 मिनट, 1 मिनट में कितने डिग्री, कितने में 1 मिनट में जब 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट किसके हो जाएगा 1/60, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 1/3। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे हम 121/3। तो सबसे पहले अगर हम इस फॉर्म में ये हाँ मिनट है, तो सबसे पहले जो हमें इस फॉर्म में मिले हैं तो उसको पहले हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब पूरा कन्वर्ट हो गया डिग्री में, ये मिनट सब ऐड करके हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन में हमने बताया, अब 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो यहाँ बताया था अभी हमने, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। तो आपको क्या करना है, तो जब भी 180 डिग्री अपॉन 180 डिग्री 180 इंटू पाई अपॉन 180, तो यह आ जाएगा 121/540 रेडियन। तो नोट करके याद रखना, अगर जैसे लिखा हुआ 45 डिग्री
इसको कन्वर्ट करो इन रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, जब भी कोई भी एंगल होगा उसको पाई अपॉन 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, नोट करके याद रखना, इन रेडियन मेजर कर रहे हैं तो ऑलवेज जो एंगल मिला, इफ थीटा गिवन, इफ थीटा एंगल इज गिवन इन डिग्री, तो आपको करना क्या है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 इंटू थीटा। अब जैसे हमने कहा कि 45 डिग्री है, 45 को पाई अपॉन 180, 45 डिग्री में है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो होगा पाई अपॉन 4 रेडियन। इसी तरह अगर हम बात करें 30 डिग्री, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन रेडियन में। तो अब क्या है, थीटा इजिकल टू 30 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 30 डिग्री इजिकल टू जो बनेगा रेडियन में पाई अपॉन 180 इंटू 30 डिग्री से डिवाइड करेंगे ये 6, तो पाई अपॉन 6। तो ये हमारा अब क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री, कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री, देन पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। नोट करके याद रखना। तो जब भी आपको कन्वर्ट करना है, जैसे 6 रेडियन लिखा हुआ है, तो आपको करना है 6 इंटू 180 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू 22/7, 22/7, 22/7 पुट कर दोगे यहाँ, तो ये जो आएगा निकल के मल्टीप्लाई करेंगे 22। तो इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तो 11, तो 540 गुना 7/11। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड होकर आएगा 340 सही 7/11, 7/11। तो ये हमारा जो 7/11 ये हमारा डिग्री में है, किस में है, डिग्री में। अब मिनट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 340 हमने अलग लिखा, और 1 मिनट में कितने, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के, तो 7/11। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका 38 मिनट के प्लस 2/11, और 1 मिनट में किसके होता है, 60 सेकेंड के। टू अपॉन 11 इंटू 60, तो ये भी आएगा 0 से डिवाइड करेंगे 340 डिग्री 38 मिनट, और उससे डिवाइड करेंगे, ये आएगा यहाँ 10.9 समथिंग सेकेंड। तो इसको कंप्लीट करके लिए 340 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकेंड। देखिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में गिवन है कि इसको रेडियन को इसमें कन्वर्ट करना है। तो यूनिट पॉइंट यहाँ तक आ गए,
जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमें इस फॉर्म में, जैसे हमने लिखा कि 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 को 2 इंटू 2 4 और ये 1 आया, तो आप क्या लिखते हैं, तो 2 इंटू 1/2 ऐसे लिखते थे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 प्लस 1, यानी तो भी यही है, तो 2 प्लस 1/2 ही तो लिखेंगे इस फॉर्म में। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्म में आया, तो हम क्या लिखेंगे 340 प्लस 7/11। अब ये आपका क्या है डिग्री में, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 से मल्टीप्लाई करी तो ये आया। अब इससे डिवाइड करेंगे 11 से 60 इंटू 7 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका इस फॉर्म में 38 इंटू 2/11। तो इसलिए 38 प्लस 2/11 लिख दिया इस फॉर्म में। फिर अगेन 2 इंटू 60। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो 60 सेकंड से इससे मल्टीप्लाई कर दी, फिर अगेन इससे डिवाइड किया। 10.9 जो है 10.9 जो है अप्रोक्सीमेट 11 के है, तो इसलिए हम 11 सेकंड भी इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा 340 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड। अब नोट करके याद रखना, अगर हमें रेडियन में निकालना है, डिग्री में निकालना है, तो डिग्री इक्वल टू होगा 180/पाई इंटू रेडियन मीजर। कैसे, जैसे हमसे कहा कि पाई/4 रेडियन है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा 180/पाई, तो हमें है फॉर्मूला, और रेडियन में क्या है पाई/4, तो पाई/4 पाई बाई, तो ये होगा हमारा 45। तो इसका मतलब क्या है, अगर डिग्री में हमें फाइंड करना है तो 180/पाई इंटू रेडियन मीजर, और अगर हमें एंगल डिग्री में गिवन है और रेडियन में फाइंड करना है तो पाई/180 इंटू थीटा डिग्री में। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।